की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ और सीधा रुख कर रहे हैं एक बड़ी खबर का। हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है। 3 निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस को समर्थन। 3 विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है। इधर सियासी उलटफेर के बीच उदयभान का ये बयान सामने आया, प्रतिक्रिया सामने आई कि आज प्रदेश में अल्पमत की सरकार है। उदयभान ने कहा कि जेजेपी के साथ भी गठबंधन टूट चुका है। इधर हुड्डा ने कहा निर्दलीय विधायकों ने जनहित का फैसला लिया। और इधर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि निर्दलियों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने कहा सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। तो वहीं दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि अल्पमत है तो सरकार गिराए हुड्डा। आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कई फैमिली आई थी और कई प्रॉपर्टी आई थी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। हम तो अपने प्रदेश ही समर्थन दे रहे हैं। जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ, गई 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 आप ही लोग दिखाओ। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ हूँ। जहाँ सरकार की गलत नीति थी वहाँ उसका विरोध किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो प्रतिपक्ष सैन का भी उसके अंदर हमने समर्थन किया। एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठा कर हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे है वहाँ स्टाफ नहीं। की 36 ब्राह्मण 25 बुजुर्ग ने आशीर्वाद किया तो उस समय सरकार बनाने की उनको जरूरत थी, हमें बुलाया गया। बार बार हमने अपनी जनता से पूछा। 5 विधायक का मैसेज है, श्री नयनपाल रावत, श्री सौरवीर सागवान, श्री रणधीर गोलन जी और एक में हमने लौटने में नंबर डाला था भाई जब तक श्री मनोहर लाल जी है उसको हम समर्थन देंगे। हमारे सेनापति चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख होया। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है, यहाँ जो 2 ब्लॉक है लोहड़ी में, श्री सुशील जम्बा, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं हमारे साथ। कई दिन से ये कह रहे हैं तुम हमारे साथ। इसमें एजुकेशन में बैठे सरपंचों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, हम किसानों को हित में देखते हुए, सरपंचों के हित में देखते हुए हम इस सरकार से समर्थन वापस लिए। लगता है कि ये मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी भाग से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है, जनहित का फैसला है। और आज जनहित इसी में है कि ये माहौल बनेगा। एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, उनका भी योगदान होगा कि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो सही मायने में हरियाणा हितैषी हैं, अगर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रक्षक हैं, अगर वो सही मायने में लीडर ऑपोजिशन है, तो उन्हें दोपहर से शाम तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अगर असली मायने में अल्पमत में है, सरकार को गिराना चाहिए। और हरियाणा की जनता जो चाहती है, बार बार हुड्डा जी कह रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त गिराना चाहती है, लोग इन लोगों को दूर भेजना चाहते हैं, बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ना चाहते हैं। और पहले कहते थे कि दुष्यंत के सहारे पे टिकी हुई है, अब तो दुष्यंत के सहारे पे नहीं है। अगर इस सरकार को गिराने की कोई बात आएगी और वो हमारे से संपर्क करेंगे तो इस बारे में जननायक जनता पार्टी सोचेगी।
क्यों नहीं सोचेगी? भूपेंद्र हुड्डा अपने साथ उन 3 लोगों को बिठा के अपनी ताकत प्रदर्शित तो करना चाह रहे हैं, मगर मनोहर लाल खट्टर या नायब सैनी को हटाना नहीं चाह रहे। ये कितनी चिंता का विषय है? और देखिए, क्योंकि ये जानकारियां आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी कर। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। अपनी अपनी सोच है, कुछ उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ बड़ी होंगी या कुछ उनके मन में होगा जो छोड़ दिया होगा। कई बार आदमी को लगता है कि यार हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, वो भी एक कारण हो सकता है। किसी के मन की बात थोड़ी बता सकते हैं। और भी ऐसा कहा जा रहा है कुछ लोगों का मन डामाडोल है, वो भी अपना तो ये आना जाना रोज बड़ी पार्टियों में कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, लगा रहता है, कोई खास बात नहीं। बाजी सरकार अल्पमत में तो नहीं है ना ना कानून के मुताबिक 6 महीने तक द्वारा विश्वास मत नहीं लिया जाता। यस 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 अल्पमत में नहीं। हरियाणा लोक की पार्टी किस तरह से? हमारी तो देखो, हमारी तो क्या है कि हमारी पहले दिन से बोला हुआ है कि 5 साल की पूरी सपोर्ट होती है कि हम आपके साथ हैं और देश हित में और प्रदेश हित में और सिरसा के हित में सरकार को जो काम कह रहे हैं वो काम कर रही है सरकार। आज भी मुख्यमंत्री जी से आने से पहले मैंने अलग बात की कि सिरसा के जो काम है आप नहीं बोल सकते, अभी आचार संहिता लगी हुई है, पर उन्होंने प्रॉमिस किया जो काम 2-3 काम 4 काम बड़े पेंडिंग है उनका तुरंत करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हरियाणा में जो बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है, 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेजेपी प्रवक्ता टीपू पौड़िया जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं केवल ढींगरा जी, बहुत स्वागत आपका। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल प्रोफेसर विधु रावल जी आपसे, जिस तरह का जो उलटफेर हरियाणा की राजनीति में देखने को मिला है, 3 निर्दलीय विधायक जो हैं जो पाला बदल चुके हैं और उसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो ये निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है कि अब जो सरकार है, फिलहाल मौजूदा सरकार है, वो अल्पमत में है सरकार। अब आप ये बताइए कि अभी फिलहाल जो मौजूदा सरकार है उसमें 3 निर्दलीय आपके जो विधायक हैं वो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, कितना फर्क आपकी पार्टी को अब पड़ेगा? साधना जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अगर अल्पमत में सरकार होती तो अल्पमत में सरकार मीडिया में नहीं बताई जाती, उसको बताने के थ्रू प्रॉपर चैनल हैं, वहां पर बता दी गई होती। लेकिन विषय ये है कि ऐसे कोई बात हमने आपने नहीं सुनी है। हम आप ये भी जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास बहुमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। केवल चुनावी स्टंट के तौर पर यहाँ पर 2-3 लोगों को इन्होंने अपने साथ बिठाकर एक समर्थन का एक वो किया है। देखिए, लोगों की इच्छाएं रहती हैं राजनीति में, और खास तौर पर ये जानते हुए कि केवल 3-4 महीने बाद जो है विधानसभा हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, उसमें वो क्या सोचते हैं कि किन कारणों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको क्या प्रलोभन दिए, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथी विधायकों की बात है। लेकिन ये बात तो बड़ी अब वाजिब हो जाती है जो दिग्विजय चौटाला जी ने कही है कि भाई वो भी समर्थन दे सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उस तरफ बढ़ ही नहीं रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो केवल जो है ये चेस्ट थम्पिंग करने के लिए किया है, लेकिन ये उल्टा पड़ने वाला है। ये जो तीनों विधायक हैं, इनका जमीनी स्तर पर आप आकलन करवाइए, बड़ी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इन लोगों के खिलाफ रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पहले ही गर्त में है, जिनकी पहले ही जो है सुपड़ा साफ हरियाणा में हो चुका है 19 में, और दोबारा से रिपीट सुपड़ा साफ होने वाला है अभी 2024 में, वो इन तीनों लोगों को लेकर किस प्रकार से अपने खुद का नुकसान कर चुके हैं,
ये भी जो है कल रात के बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समझ में आ चुका होगा। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये जनता के अपूर्ण समर्थन से नहीं, पूरे समर्थन से चलने वाली सरकार है। जनता ये चाहती है कि ये सरकार केवल पूरा अपना कार्यकाल ना करे, बल्कि दोबारा से आए, यानी तिबारा से आए और बड़े बहुमत के साथ आए, ताकि इस प्रकार की स्थितियां कभी भी ना बने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा षड्यंत्र कर पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के षड्यंत्रों से हरियाणा के द्वारा दी गई नायब सैनिक को पहनाई गई पगड़ी जो है नहीं उतर सकती। हरियाणा की जनता, हरियाणा का जन जो है नायब सैनी जी के सिर पर पगड़ी रख चुका है और उनके नेतृत्व में हरियाणा जो है चहुमुखी विकास करने वाला है। जिस प्रकार से मनोहर लाल जी के उत्कृष्ट शासन में हमने देखा जो कार्य हुए, उनकी आगे कंटिन्यूटी चाहता है हरियाणा। हरियाणा नहीं चाहता वापिस लूट और खसूट की कांग्रेस की सरकार आए। हरियाणा नहीं चाहता कि पर्ची खर्ची वापिस से नॉर्म हो जाए। जैसे कांग्रेस के आधिकारिक हिसार के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, जयप्रकाश, खुले तौर पर कह रहे हैं कि पर्ची खर्ची तो अच्छी थी, पर्ची खर्ची का क्या दिक्कत है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इन लोगों से बहुत दिक्कत थी लोगों को और इन लोगों से शासन खींचकर अपने हाथ में ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारत की जनता की सरकार है। जनता ने जब अपने हाथ में शासन ले लिया ना, तो वापिस इन काले अंग्रेजों को वापिस नहीं देंगी बिल्कुल भी। ये पर्ची खर्ची और लूट खसूट और जमीनों को लूटने वाले जो लोग हैं, किसानों को लूटने वाले जो लोग हैं, इनके हाथ में वापिस तो सत्ता आने से रही, तो इनको दिन के उजाले में सपने नहीं देखने चाहिए। मुंगेरी लाल के सपने इस प्रकार के हमेशा टूटते हैं। चलिए ठीक है विदु जी, ये तो जनता ही तय करेगी, ये तो जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार आएगी। हालांकि आप लगातार दावे जरूर करते आ रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी लगातार बने हुए हैं। केवल जी, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रोफेसर विधु रावल की यहाँ पर सामने आई है, आप लगातार सुन ही रहे होंगे। अब आपके नेता ये कह रहे हैं कि आज प्रदेश में अल्पमत की सरकार है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक जो हैं वो कांग्रेस को अब समर्थन दे रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, सवाल ये है कि 40 एमएलए जो है वो बीजेपी के आए थे, उस समय भी इनके पास पूरा बहुमत नहीं था 2019 में। आज जो है एक एमएलए और इनका बाय इलेक्शन में जीता था तो 41 हो गए थे। 41 के बाद बीजेपी के 2 एमएलए रिजाइन हो गए, तो अब 39 है। 39 में भी ये अल्पमत में है, लेकिन इनको जेजेपी और इंडिपेंडेंट विधायकों ने समर्थन दे रखा है। ठीक है विदु जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सुन लेते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जानकारी गलत दे रहे। रंजीत चौटाला बीजेपी के एमएलए थे क्या? 41 में से एक एमएलए थे क्या रंजीत चौटाला? क्या बात कर रहे हैं ये? इनका गणित ही गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है विदु जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। केवल जी, बात कंप्लीट कीजिए। आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए, क्योंकि इन्होंने तो बोल लिया जो बोल रहा था, मैंने सुना इनकी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 2019 में एमएलए जीते थे तो इनके 40 एमएलए आए थे। ये फैक्ट है, आप फैक्चुअल फैक्ट चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद एक बाय इलेक्शन में आया तो 41 हो गए। दो एमएलए ने रिजाइन दे दिया, उसमें से अभी इनके 39 है। 39 के अंदर अभी जो गलत कह रहे हैं फिर से, रंजीत चौटाला बीजेपी के 41 एमएलए में से एक एमएलए नहीं थे। फिर से गलत कह रहे हैं ये रंजीत चौटाला बीजेपी के 41 एमएलए में से एक एमएलए थे क्या जिन्होंने रिजाइन दिया? बीजेपी के एक एमएलए ने रिजाइन दिया, एक निर्दलीय एमएलए ने रिजाइन दिया। अपने आप को अशुद्धिकरण को शुद्धिकरण कर लीजिए। केवल ढींगड़ा जी ठीक कर लीजिए, आपको गलती लगी है, आप अपनी गलती ठीक कर लीजिए। क्या हर्ज है इसमें? सुनिए, मैंने ये कहा एक एमएलए ऊपर या नीचे की बात नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी ये अल्पमत में 2019 में भी थे, आज भी है। ये कह रहे हैं ना कि हम अल्पमत में नहीं है। 2019 में भी अल्पमत में थे, आज भी है। कैसे आप डिफाइन कीजिए? हाँ, वही बात। और आगे चलने दे तो बात डिफाइन करूँ। ये जो इनके साथ बैसाखियों का सहारा जो दे रहे थे, वो दे रहे थे जेजेपी के 10 एमएलए। वो इनको बैसाखियों का सहारा दे रहे थे और इंडिपेंडेंस थे। आज जो है इन्होंने खट्टर साहब की, मोदी जी ने सरकार खुद गिरा दी और जेजेपी को बाहर कर दिया। जब जेजेपी को बाहर कर दिया
उनका समर्थन एक तरह से इन्होंने खो दिया खुद ही, जब उन्होंने सरकार से बाहर निकाल के फेंक दिया उनको। हालांकि वो इनके साथ अच्छी तरह से, जैसे गूंद होती है उस तरह से चिपके हुए थे और लगातार जो है हरियाणा का पैसा लूट रहे थे। आज देखिए कितने घोटाले हुए इस 4.5 साल की सरकार के अंदर। आप उसका आकलन करें तो कितनी SITs बनी जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और फिर भी वो चिपके हुए थे क्योंकि हरियाणा के पैसे की लूट कर रहे थे। अब जब उस मोदी जी ने इन लूट को खत्म कर दिया और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की सरकार को बाहर कर दिया, तो अब उनको भी समझ में आया कि लूट तो हो चुकी हुई है, अब तो दोबारा चुनाव में जाने का टाइम आ गया। अब जो है जेजेपी के खुद के MLA जो है जेजेपी से खिसक चुके हैं। और दूसरी बात ये रहेगी, जो इंडिपेंडेंट MLA हैं उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, क्योंकि उस समय एक औरा जो था वो जेजेपी ने बनाया था इनके साथ इनकी गोदी में बैठकर। आज जो है वो जो छिटक चुके हैं वो जेजेपी के जो वो भी छिटक चुके हैं। आज मैं दुष्यंत चौटाला जी की बाइट भी सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सभी पत्रकार सवाल दुष्यंत चौटाला जी से ये पूछ रहे थे कि जो आपके MLA हैं वो आपके साथ नहीं है, तो व्हिप कर लेंगे, व्हिप आ जाएगा, उसका रोना रो रहे थे। तो आप ये बताएं कि व्हिप का रोना रोने की जरूरत क्यों पड़ी अगर आपके MLA छिटक रहे हैं आपसे, और वो उनके जो बच्चे हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके। अब एक MLA के बच्चे जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके, दूसरे MLA का बेटा कांग्रेस ज्वाइन कर चुका। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, केवल जी लौटूंगी, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। टीपू जी भी लगातार बने हुए हैं जेजेपी से। टीपू जी आप लगातार सुन रहे होंगे, विदु जी को भी आपने सुना और केवल ढींगड़ा जी को भी सुना। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला को भी हम लगातार सुन रहे थे, उनका भी अब जिस तरह से ये कहना है कि यहाँ पर अल्पमत है तो सरकार गिरा दे हुड्डा, अब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए साधना जी, जिस प्रकार दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही बयान दिया है भाई, क्योंकि लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस दिन से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस होकर के और सरकार बनी थी, उसी दिन से लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि जेजेपी ने गलत किया, जेजेपी ने बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था। और दिग्विजय सिंह तो इससे पहले भी ये बात जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बार बार उठाई, दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने पहले भी स्पष्ट किया कि सबसे पहला जो फोन है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास किया था। फिर आपके पास 30 कहाँ खड़ा है, आप उसको 36 कर दो, 10 मिला के 40 हम कर देंगे। और हमारी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हमारी बीजेपी के साथ बात हुई थी वही शर्त वहां रखी थी, लेकिन हुड्डा साहब वो नहीं कर पाए। और हुड्डा साहब जो ग्रामीण अंचल का जो वोट बैंक है, जो वोटर है, जो बोला बाला किसान जो वोटर है, उसको लगातार गुमराह करते रहे कि जेजेपी ने बीजेपी की सरकार बना दी। जेजेपी ने बीजेपी की सरकार नहीं बनाई भाई, ये तो जनता का फैसला था। अगर जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत देना था तो 40 की बजाय उनको 40 MLA देते। अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देना तो जनता 40 देती। ये तो हमारे संविधान का इतना एक बहुत ही खूबसूरत एक तरीका है। अगर मान लो बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती तो क्या जरूरत है मैं किसी के साथ गठबंधन करने की। ये तो हरियाणा की जनता ने ऐसा सिनेरियो, ऐसा समीकरण बन गया कि जो और सरकार में रह करके हम काम कर सकते हैं। इसलिए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो फेलियर रहा तो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। और हुड्डा साहब अभी भी आप उनके भाषण उठा लीजिए, आप दीपेंद्र हुड्डा के भाषण उठा लीजिए, पहले दिन से सरकार को गिराने पर लगे हुए हैं। आज तो जेजेपी सरकार में नहीं है, आज तो दुष्यंत चौटाला की सरकार में नहीं है, निर्दलीय विधायक तो उनके पास भी थे। हमने तब भी कहा था, हिसार की जो रैली हुई थी, दुष्यंत चौटाला जी ने रैली करी थी, वहां भी कहा था भाई हुड्डा में तो सरकार बना करके दिखाए, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मैं सरकार बना दूंगा। भाई आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हुड्डा साहब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने की। मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, आप करनाल लोकसभा क्षेत्र पर देखो, जैसे कांग्रेस ने जो डमी कैंडिडेट दिया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ है, उन्होंने बुद्धि राजा कैंडिडेट को उतारा है। ये साफ जाहिर होता है भाई इनको तो सिर्फ अपना पुत्र मोह में, सिर्फ अपने बेटे की सीट प्यारी है, बाकी सब सीटों पे कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लगातार जनता के बीच में क्या कहेंगे, 2014 में क्या कहते थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाता हूँ। 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा करते थे कांग्रेस भाई खुद में सक्षम है,
कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है सरकार बना दे। क्या रहा 2014 में, क्या रहा, एक सीट आई, बाकी सभी नहीं, बाकी सभी सारी की सारी सीट हार गए। उसके बाद 19 का चुनाव आया, उसमें लोकसभा में क्या नतीजा रहा। आज भूपेंद्र सिंह, आज 3, लेकिन टीपू जी एक सवाल ये भी है, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि आपके जितने भी विधायक हैं वो भी तो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अगर आप दूसरों की पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं तो आपके भी तो विधायक असंतुष्ट हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। देखो साधना जी, अब मेरे पास ये पेन है, इस पेन में 10 MLA में जितनी ताकत दुष्यंत चौटाला जी के पास थी उतनी तो चला सकते थे, या उससे ज्यादा चला देंगे। और अगर ये शाही पूरी होती, हमारे सारे के सारे विधायक संतुष्ट भी होते, किसी को कोई शिकायत भी नहीं होती। अब किस किस की पर्सनल इच्छाओं को पूरा करें, अब किस किस की पर्सनल इच्छाओं को दुष्यंत चौटाला जी पूरा करें। भाई हर किसी को चेयरमैन नहीं चाहिए, हर किसी को मंत्री पद चाहिए, किस किस को दे मंत्री पद जी। हाँ, एक लिमिटेशन तो है भाई। 10 विधायकों के सहारे एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि जैसे पूरी की पूरी सरकार दुष्यंत चौटाला जी की रही हो। भाई पूरी सरकार नहीं रही। अगर जनता के आशीर्वाद से, अगर जननायक जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो हमारे विधायक भी संतुष्ट रहेंगे, जनता भी संतुष्ट रहेगी, कैडर भी संतुष्ट रहेगा, तो सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बात है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। इस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन तीनों निर्दलीय विधायक को अपने पास बिठा करके सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना मजबूत हूँ, और अपनी पार्टी के नेताओं को ठिकाने लगाने पर लगे हुए हैं। अभी ये जो तीनों विधायक हैं, जब से दुष्यंत चौटाला जी सरकार से बाहर हुए हैं, तब से जेजेपी ने मना किया कि हम सरकार में हिस्सेदारी नहीं रखेंगे, तब से इनकी गाड़ियां सड़कों पर है। कभी नायब सिंह सैनी की कोठी के आसपास घूमेंगे, कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी के आसपास घूमेंगे। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको मिट्टी गोली दे दी। अब वो गोली कितने दिन काम करेगी। अब ये कह रहे हैं हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का, हमने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ये तो जनता ने तय करना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार गुमराह करते रहे कि जेजेपी ने ये कर दिया, जेजेपी ने वो कर दिया, क्योंकि उनको डर अगर किसी से है वो दुष्यंत चौटाला से है। आज जो दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने जो बात रखी ना, बिल्कुल सही बात रखी है। भाई अगर सरकार वाकई में दुष्यंत चौटाला से कैसे डर हो सकता है? जिनके खुद के विधायक ही नाराज चल रहे हैं, उनसे कैसे कि कोई खतरा हो सकता है? बिल्कुल खतरा हो सकता है मैडम, क्यों नहीं खतरा हो सकता है। एक तो जिस दिन दुष्यंत चौटाला जी सरकार में गए उसी दिन से इन्होंने रोना शुरू कर दिया। भाई ये तो मैं सरकार को ना 10 दिन में गिरा दूंगा, 15 दिन में गिरा दूंगा। इन्होंने वो लगातार दुष्यंत चौटाला जी को टारगेट किया। आप विपक्ष का रोल पूरा का पूरा, आप एक चीज नोट कर लो, आप पूरी इनकी बाइट उठा लो, आप विधानसभा का सेशन देख लो, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी के चारों तरफ घूमते रहे, सारे अटैक दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ करते रहे। तो चारों तरफ से सिर्फ दुष्यंत चौटाला नजर आता है। तो कैसे नहीं भाई, ये तो चाहते हैं कि वो 35 साल का नौजवान आगे आकर के इनको दिक्कत ना करे। भाई इसको कैसे न कैसे करके यही रोक दो, नहीं तो ये ठीक है टीपू जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विधु जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, बड़ा हैरान हो रहा हूं मैं यहाँ पर किस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता जो आए थे यहाँ ये बताने के लिए, और दावा है उनका अल्पमत में सरकार है। मुझे लगा वो कोई पेपर लेकर आए होंगे, बताएंगे कि कैसे अल्पमत में सरकार है। लेकिन पेपर लाना तो छोड़ो, उन्हें तो यही नहीं बड़ी देर तक समझा पाया मैं कि भाई जो 2 विधायकों ने इस्तीफा दिया वो दोनों भाजपा के नहीं थे। एक विधायक मनोहर लाल जी भाजपा के, और दूसरे जो विधायक हैं वो इंडिपेंडेंट थे। बार बार 41 में से 2 घटाते रहे, 39 लाते रहे, और यही कांग्रेस की स्थिति का बड़ा सुंदर चित्रण करती है। कांग्रेस किस प्रकार से कंफ्यूज पार्टी के तौर पर रह गई, ना तो जनता की आवाज इनके कान तक पहुंचती है, पहुंच जाती तो थोड़ी शर्म वरम करके घर में बैठ जाती है। इतना जनता इनसे खफा है, इतनी नाराज है, इनको तो लठैत तो दिख जाते हैं जो प्रायोजित तौर पर पैसे लेकर कहीं खड़े हो जाते हैं और तमाशा करते हैं। लेकिन जो जनता, जो वास्तविक जनता, जो घर में बैठकर साइलेंट मेजोरिटी है, उसकी आवाज कांग्रेस तक नहीं पहुंच रही। फिर ये कहते हैं कि 2019 से अब तक अल्पमत की सरकार चल रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 40 सीटें आई थी। तो ये बता दें कि सोनिया की जो मनमोहनी सरकार थी जो 2004 में बनी, उसके कितने एमपी आए थे? 141 एमपी आए थे, और मेजोरिटी का आधे के करीब रहे, यानी 272 के मार्क से लगभग आधे। वो मेजोरिटी की सरकार थी या माइनॉरिटी की सरकार थी? फिर बता दें 2009 वाली सोनिया की मनमोहनी सरकार जो है मेजोरिटी की सरकार थी या माइनॉरिटी की सरकार थी? बहुमत की सरकार थी या अल्पमत की सरकार थी? बता दें।
और ये भी बताएं साथ साथ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2009 की सरकार, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 40 विधायक आए थे, जब उन्होंने चुनाव भी प्रीपोन करवाए थे, 5 महीने 6 महीने पहले चुनाव करवाए और जनता ने उनको नकार दिया, 40 सीटें दी। और उनके बारे में तो कोर्ट ने बाद में ये कहा कि जो इन्होंने पार्टियां तोड़ तोड़ कर, जो जोड़ तोड़ करके अपने साथ एमएलए चिपकाए थे, उस सारी प्रक्रिया को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको इलिसिट, नाजायज कहा। ये नाजायज सरकार जिन्होंने 5 साल तक चलाई, वो यहाँ पर आकर दूसरी सरकारों को अल्पमत की सरकार कह रहे हैं। हाँ। हवाला कांड करने वाले पीवी नरसिम्हा राव जी के कितने आए थे सांसद? 2022 आए थे, मैं अगर ठीक याद कर पा रहा हूं तो 1991 में। वो सरकार कैसी थी? ऐसे मत कीजिए, डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए। जनता जागरूक है और केवल ढिंगड़ा जी, जनता जागरूक हो चुकी है। आप भी सोकर उठ जाइए। ये मत सोचिए पुराने समय का मामला रह गया, लोग बिना सोचे समझे आपको वोट देते रहेंगे। आज जो है जनता बहुत जागरूक है और जनता इसलिए कांग्रेस से नफरत करती है। और कांग्रेस की जहां तक बात है ना, कांग्रेस की सरकारें तो छोड़ो, कांग्रेस के खुद के लोग ये तो निर्दलियों को अपने साथ जोड़कर पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। अभी धीरज साहू से लेकर आलमगीर तक हमने देखा कितना कैश निकला है। पता नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनके साथियों के पास कितना कैश होगा, जिस कैश से हो सकता है कुछ लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे ये लोग। लेकिन बड़ी बात क्या है कि बड़ी बात जनता कांग्रेस से नफरत करती है। खुद कांग्रेस ही एक दूसरे के साथ लठम लठैत हैं, जूतम पजार कर रहे हैं। इनकी बैठकों के अंदर जो है जिस प्रकार जूतों में खीर बंटती है, इनकी कुर्ता फाड़ बैठ के हरियाणा न्यूज पर दर्शकों ने सैकड़ों नहीं हजारों बार देख ली है। आप तो लाइव दिखाते हैं बकायदा इनकी बैठकों के अंदर कितना देर चलते हैं, आपने दिखाया है। और जो लोग अपना परिवार ही नहीं बचा सकते, अपनी पार्टी नहीं बचा सकते, साधना जी, वो लोग कह रहे हैं कि हमें बाहर का इधर उधर का समर्थन मिल रहा है। इनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग, ये तो हरियाणा की बात कर रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस के जो सबसे वरिष्ठ नेता थे, इनके सीएलपी के लीडर रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जब एक भी विधायक नहीं आता था। अमरिंदर सिंह लवली 2 दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। हरियाणा से अशोक तंवर इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे। और नवीन जिंदल, जिनको इनके बार बार टिकट देते थे कुरुक्षेत्र से, पिछली बार टिकट ही मना कर दी थी नवीन जिंदल जी ने 2019 में, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने हरियाणा न्यूज की एक डिबेट में बताया। वो जो है भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। पंजाब के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे, बार बार मुख्यमंत्री रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। कांग्रेस पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, वो चलती सरकार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए। गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर करंट जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में आए। महाराष्ट्र में अशोक चौहान, जो इनकी तरफ से खड़े होकर नेगोशिएट कर रहे थे शिवसेना उद्धव गुट के साथ और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, अगली रात को नेगोशिएट कर रहे थे, अगले दिन सुबह जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मिलन देवड़ा, राहुल गांधी के सबसे घनिष्ठ मित्र, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। और मुझे तो डर है ये केवल ढिंगड़ा जी आज डिबेट यहाँ कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, कल को भाजपा का पटका पहने ना नजर आ जाएं। जैसे इनके सीनियर गौरव वल्लभ कांग्रेस के लिए डिबेट किया करते थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। रोहन गुप्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। और अभी 2 दिनों पहले राधिका खेड़ा जो हैं, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। तो प्रदेश के प्रवक्ता हैं। अरे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ रहे हैं। ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं यहाँ पर? चलिए ठीक है विधु जी, मैं लौटूंगी आपके पास। केवल जी से भी हम सवाल ले लेते हैं, ठीक है? आप बने रहिए हमारे साथ। केवल जी क्या कहेंगे आप? अब विधु जी का ये कहना है कि आपके ही जितने नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गुटबाजी तो लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का जो बयान है उदयवान जी का भी सामने आया कि अल्पमत में है सरकार, लेकिन दूसरी ही तरफ जब पूर्व सीएम मनोहर लाल का बयान हम सुन रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अल्पमत में नहीं है सरकार। देखिए, आपने 29.5 मिनट पूरे इनको, जिसमें से सिर्फ 1 मिनट मेरे को दिया, जिसमें भी विदुर जी ने मुझे इंटरप्ट किया, तो 29 मिनट ये बोले। मैं ठीक है केवल जी आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सीएम नैप सिंह सैनी ने इसी मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार
कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। केवल जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपने लगातार सुना होगा सीएम नाथ सिंह सैनी को, उनका भी कहना है कि अभी भी सरकार मजबूत है, कोई अल्पमत में नहीं है सरकार। ये भ्रम की स्थिति फैला रही है। जी, मैंने कहा अब 31 मिनट हो गए, मैं इनकी जिसमें से 1 मिनट मेरे को दिया वो भी अनइंटरप्ट। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बहुत जोरदार गला फाड़ करके भाषण दे रहे हैं ना, इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद हरियाणा की 4.5 साल की लूट है जो जेजेपी और बीजेपी ने करी है और इंडिपेंडेंस ने भी साथ में मिलकर के करी है। जो सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी भाजपा का, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता फिर कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तो सवाल ये है कि जो लोग अल्पमत में हम कह रहे हैं, वो मैं उसका उदाहरण ही दे रहा था। जब आप साधना जी, आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइए, ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के मीडिया प्रमुख क्या कह रहे हैं, इनकी ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। ये कह रहे हैं कि लूट और खसूट मचाई है निर्दलीय विधायकों ने। आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। आपके पास लौटूंगी। केवल डिंगड़ा ने अभी आपके चैनल पर ये कहा, केवल डिंगड़ा, ब्रेकिंग न्यूज है ये, लोटने का विषय नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज है ये। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख कह रहे हैं कि निर्दलीयों ने लूट और खसूट की है, मलाई खाई है, इस पर चलाएं। नहीं, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये चलनी चाहिए। ये ब्रेकिंग न्यूज कांग्रेस क्या समझती है? ठीक है विदु जी, वो हमारा काम है, वो हमारा काम है। ब्रेकिंग चला देंगे, हमें चलानी होगी तो। साधना जी, ये न्यूज है, दिस इज अ न्यूज। जिनको ये अपने साथ बिठा रहे हैं उनका चरित्र क्या निकाल रहे हैं? जिनको ये अपने साथ बिठा रहे हैं, अपने साथ जोड़कर ला रहे हैं, उनका चरित्र बता रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा की लूट की है। जिनको कल जोड़ा उनको आज लुटेरा बता रहे हैं। ठीक है केवल जी, देखिए अब 33 मिनट हो गए, मुझे 1 मिनट का भी टाइम पूरा नहीं मिला। मैं आपको फिर दोबारा से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। रखिए। मैं ये चाहूंगा कि ये जो दोनों शीर्ष नेता है ना, चाहे जेजेपी के चाहे बीजेपी के, ये दोनों एबीसी दल है और ये आपस में मिले हुए हैं। ये शरारत कर रहे हैं और इनके नीचे बीजेपी के एमएलए भी इनके साथ नहीं है और जेजेपी के भी इनके नीचे इनके एमएलए साथ नहीं है और इंडिपेंडेंट भी साथ नहीं है। ये इसीलिए अल्पमत में है। तभी मैं बात आपको आंकड़ों के साथ समझाना चाहता था, जिसकी ये बात मुझे नहीं करने दे रहे। लेकिन सच छुपता नहीं है। सच को उजागर होना ही होता है। जितना मर्जी उसके ऊपर ये पर्दा डालने की, उसको ढकने की, उसके ऊपर मिट्टी डालने की, उसके ऊपर जहर घोलने की कोशिश करे, फिर सच बाहर निकल करके आ जाता है। सच हमेशा चमकता रहता है और ये सच इस तरह से चमक रहा है कि जेजेपी की नींवें जो है वो खिसक चुकी है। बीजेपी के अपने एमएलए बीजेपी से खिसक चुके हैं। ये विहिप चिल्लाते रहे, विहिप करते रहे। ये विहिप का सवाल नहीं है, सवाल लोगों के मनों का है और जनता का है। जनता ने इनको नकारने का काम कर दिया है। चलिए वो तो जनता तय करेगी, वो तो वक्त आने पर जनता तय करेगी किसको नकारा है और किसको अपनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टीपू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार की हलचल देखने को मिल रही है उसी को लेकर हम बात कर रहे थे और तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई।